अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट का अपना जो तज़िया है वो शेयर करूंगा। साथ में मार्केट की कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स अपडेट्स के बारे में भी आपको अपडेट करूंगा। बैकग्राउंड पे आप बीटीसी का वीकली चार्ट देखें, आप क्लियरली देख सकते हैं पिछले हफ्ते की तरह बीटीसी की प्राइस फिर दोबारा लोएस्ट रेंजेस से पंप करके दोबारा आपको जो मेजर रेजिस्टेंस है 65,700 के उसके करीब करीब ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। अगर वीकली की बजाय डेली चार्ट पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं पिछले चंद हफ्तों से बीटीसी की प्राइस आहिस्ता 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 आपको रिकवरी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी दो मेजर डेवलपमेंट हुई हैं जिसका बराह रास्त बीटीसी की प्राइस के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट है। एक तो ऑलरेडी मैंने आपको अपडेट किया था, अगर आप मुझे एक्स पे फॉलो करते हैं तो कल जो अमेरिका में मैक्रो डाटा है जिसमें वहां के नॉन फार्म पेरोल्स और जॉबलेस का डाटा है वो सारा बुलिश है। और उसकी वजह से जो सितंबर के महीने में एक मार्केट की जो चांसेस थे 55% इंटरेस्ट रेट बढ़ने के, दोबारा सुने, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के वो चांसेस 55% से कम होकर 44% के करीब आ गए हैं। ये मेजर एक तरह की डेवलपमेंट हुई है। नॉन फार्म पेरोल का डाटा क्या है कि अमेरिका में नई नौकरियां एक्सपेक्ट की जा रही थी कि 80,000 से ज्यादा नई नौकरियां खुलेंगी। वो नई नौकरियां खुलने की बजाय 23,000 नौकरियां जो है वो लोग जो है वो जॉब से फारग हुए हैं। तो इस वजह से, और अगर नई नौकरियां खुलती हैं तो दुनिया का कोई भी फेडरेशन है वो इकोनॉमी को, अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है तो फिर वो इंटरेस्ट रेट को कट लगाते हैं। तो ये जो नौकरियां बढ़ने की बजाय कम हुई हैं ये एक तरह का बुलिश इंडिकेटर समझा जाता है। और सेम अगर दूसरे इंडिकेटर्स भी देखें जिसमें आपको जॉबलेस क्लेम का भी डाटा देखें जो कि चंद दिन पहले आया था वो भी बुलिश है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें वो भी बुलिश है। बल्कि जो वहाँ पे रिसेशन के अलार्म हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्स पे अपडेट किया वो भी बुलिश सिग्नल ही दे रहा है। लेकिन एक अपडेट जो क्लैरिटी एक्ट के हवाले से मैं आपको अपनी पोस्ट के जरिए और शॉर्ट वीडियो के जरिए बार बार अपडेट करता आ रहा था कि 7 अगस्त जो है वो डेडलाइन है। अगर अमेरिका में क्लैरिटी एक्ट ये अप्रूव नहीं होता तो अमेरिकी सियासतदान है वो रिसेशन पे चले जाएंगे, जो कि अभी जा चुके हैं। तो क्लैरिटी एक्ट जो है वो अभी फिलहाल अप्रूव नहीं हुआ। मैंने आपको ये भी बताया था कि अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन इसके हवाले से ऑलरेडी प्लान बी भी तैयार कर चुकी है। अब वही प्लान बी जो है वो इंप्लीमेंट होगा। छुट्टियों के बाद जब आएंगे तो फिर दोबारा इसके हवाले से बहस होगी। मार्केट में कुछ मेजर डेवलपमेंट हुई है, स्पेशली अगर आप बिटकॉइन के माइनर, बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन फीस और हैश रेट का डाटा वगैरह देखें तो आपको अलार्म ही अलार्म नजर आता है। स्पेशली अगर आप माइनर्स का डाटा देखें तो हर 4 में से एक जो माइनर है बिटकॉइन का वो इस वक्त अंडर कास्ट बेसिस जो है वो फैसिलिटी चल रही है। यानी उसकी जो एवरेज कास्ट है प्राइस उससे बहुत नीचे ट्रेड हो रही है। और अगर ये प्राइस मजीद नीचे चले जाती है जो कि लोअर रेंजेस में कुछ मार्केट के एक्सपर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीटीसी की प्राइसेस जो है वो 50,000 से भी नीचे जाएगी, कोई 35,000। अगर प्राइसेस इससे भी नीचे जाते हैं तो माइनर्स मजीद प्रेशर में आएंगे। माइनर्स मजीद प्रेशर में क्यों आएंगे? क्योंकि वो लेवरेज लेके, उधार लेके अपनी फैसिलिटीज चलाते हैं। उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी कास्ट है वो बहुत ज़्यादा है, उनके पास मशीनरी बहुत पुरानी है। तो इस वजह से वो माइनर प्रेशर की वजह से वो दोबारा शट डाउन हो सकते हैं। ऑलरेडी मार्केट में जो बड़े बड़े नाम हैं उनमें से कुछ, अगर आप मुझे एक्स पे फॉलो करते हैं तो मैं ऑलरेडी अपडेट आपको कर भी चुका हूं। उसमें से कुछ माइनर्स ऑलरेडी कोई चैप्टर 11 यानी बैंकरप्ट हो चुका है, कई जो है अपनी फैसिलिटी की कंप्यूट जो है वो एआई की तरफ शिफ्ट कर चुका है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्केट में आपको प्रेशर नज़र आ रहा है इसी वजह से। और ट्रांजैक्शन फीसें भी, ये जो बिटकॉइन की ऊपर जो इंस्क्रिप्शन को स्टॉप करने की एक कैंपेन चल रही थी जिसके हवाले से मैंने आपको अपडेट भी किया था, अगर वो बिटकॉइन के ऊपर L2 एक्टिविटीज बढ़ती नहीं है तो इससे भी माइनर्स के जो रिवॉर्ड है, उसकी जो फीस है उसमें कमी आती है। क्योंकि ब्लॉक रिवॉर्ड तो फिक्स है लेकिन हर ब्लॉक के अंदर जो ट्रांजैक्शंस ऐड होती हैं उन ट्रांजैक्शंस की फीसें भी अलग एक तरह का रिवॉर्ड होता है माइनर्स को। तो बिटकॉइन की चेन के ऊपर चूंकि कोई भी L2 इकोसिस्टम नहीं उस तरह हाई पकड़ रहा, इस वजह से ट्रांजैक्शन माइनर्स के ऊपर मजीद प्रेशर जो है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट की कुछ डीफाई मार्केट में कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हुई है। यूनिस्वैप के हवाले से कुछ पे दर पे जो है डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि अगर आप यूनिस्वैप के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएं तो आप बाकायदा, स्पेशली अगर आप एक्सप्लोर के पेज पे जाएं तो आप बाकायदा 3 एसेट्स को इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रहते हुए बाकायदा स्टेक करके यहां से अर्निंग कर सकते हैं। बराह रास्त स्टेकिंग इनके प्लेटफॉर्म पे नहीं होती। जो मोर्फो एक बारहवीं लैंडिंग प्लेटफॉर्म है वहां उनके वॉल्ट में आपकी इन्वेस्टमेंट होती है अगर आप करना चाहें तो। इसके अलावा यूनिस्वैप ने और भी कुछ मेजर डेवलपमेंट्स की हैं। स्पेशली यूनिस्वैप ने ये जो अभी ट्रेड डॉट पूल्स डॉट ट्रेड नाम का एक मीम पैड लॉन्च किया है
रोबनहुड चेन के ऊपर, वो भी मेजर डेवलपमेंट है। फिर इसके अलावा V4 जो प्रोटोकॉल फीस इन्होंने मेजर जो चेन्स हैं उसके ऊपर अनाउंस किया है कि उसकी जितनी ट्रांजैक्शंस होंगी इन मेजर चेन्स के ऊपर उसका एक खास हिस्सा यूनी टोकन जो है वो बाय बैक करके बर्न किया जाएगा। इसकी वजह से यूनी स्वाप की जो यूनी टोकन है उसकी प्राइस कोई $4.50-60 तक पंप भी की, अभी दोबारा मेरा ख्याल है $4 की रेंज में ट्रेड हो रही है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। इथीरियम के हवाले से भी कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हुई थी, मैंने ऑलरेडी आपको अपडेट भी किया था। इथीरियम के ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रपोजल गो कि अब उसके हवाले से जो तनकीद है वो बड़ी लाउड होती जा रही है, जिसमें प्रपोजल ये थी कि अगर इथीरियम का स्टेकिंग जो है वो 50% टोकन स्टेक हो जाता है तो इसके रिवार्ड को इतना कम कर दिया जाए कि रिवार्ड जीरो हो जाए। तो मतलब ये बड़ा जो इथीरियम के टोकन होल्डर हैं उसके लिए तो ये बड़ी बुलिश न्यूज़ थी, लेकिन जाहिर बात है जो टोकन स्टेक करके रिवार्ड अर्न करना चाहते हैं, क्योंकि नेटवर्क वैलिडेटर को भी तो आपने पे करना है ना, तो इस वजह से इस हवाले से मेजर अपडेट हुई है। सोलाना के हवाले से भी कुछ मेजर अपडेट्स हो रही हैं, इसके हवाले से भी मैं ऑलरेडी आपको गाहे बगाहे अपडेट करता आ रहा हूँ। अभी सोलाना की नेटवर्क स्पीड अपग्रेड हो रही है, 400 मिली सेकेंड से बढ़ा के 200 मिली सेकेंड में इनकी ट्रांजेक्शन जो है वो फाइनलाइज होगी। ऑलरेडी इनका जो ऐप एल्पन ग्लो नाम का अपग्रेड होना है उससे स्पीड मजीद इंक्रीज होके 100 से 150 मिली सेकंड के अंदर अंदर ट्रांजैक्शन, यानी सोलाना की ट्रांजैक्शन फीस से जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो मजीद इंक्रीज होगी। दो मेजर और प्रपोजल इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक तो ये जो एनुअल इसकी मिंटिंग है ओमिटिंग है टोकन की वो 3.5% से कम करके ये अगले 3 सालों के अंदर उसको 1.5% तक लेके आना चाहते हैं। ये बुलिश न्यूज़ है क्योंकि 64,000 समथिंग सोलाना टोकन ऑन एवरेज रोज इनका मिंट होता है और बर्निंग जो है तकरीबन 1000 के करीब होती है। एक और प्रपोजल भी है जिस प्रपोजल से अगर सोलाना की चेन के ऊपर एक्टिविटी बढ़ती है तो इनकी जो रिसोर्स बेस्ड फीस है वो भी इंक्रीज होगी, उससे जो डेली बर्निंग है जो 1000 के टोकन के करीब थी वो बढ़ के तकरीबन 7000 से 9000 टोकन हो सकती है। उधर से अगर सप्लाई कोई 35,000 पर डे और इधर से बर्निंग जो है आ जाए, ये सोलाना के लिए बड़ी बुलिश न्यूज़ है। इसके अलावा खबरें हैं कि पंप डॉट फन और हाइपर लिक्विड आपस में पार्टनरशिप करने जा रही हैं। ये सिर्फ अफवाहें हैं, खबर नहीं है। पंप डॉट फन अपने प्लेटफॉर्म में परपेचुअल ट्रेडिंग की फीचर एनेबल करेगा, उसमें हाइपर लिक्विड को वो ब्रिज करेगा ताकि अगर इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई लेवरेज ट्रेडिंग भी करना चाहे मीम कोइंस की, ठीक है, तो वो भी कर सके। ये भी मेजर डेवलपमेंट है दोनों टोकन्स के लिए, क्योंकि ये दोनों रियल यील्ड अर्निंग प्रोटोकॉल हैं। ये जितने प्रोटोकॉल ग्रो करेंगे उतने इनकी इनकम बढ़ेगी, जितना इनकम बढ़ेगी उतना इनका टोकन जो है वो इसकी सप्लाई जो है वो बायबैक होगी और प्राइस जो है वो उतना अप्रिशिएट होगी। एक और टूल मार्केट में है DeFi Saver के नाम का। मैंने ये टेस्ट के तौर पे अपना वॉलेट इसके साथ कनेक्ट किया तो यहाँ पे मैंने नीचे देखा कि 2 टोकन, ये टूल क्या करता है कि आप फॉर एग्जांपल हमारे अक्सर जो ऑन चेन वॉलेट्स होते हैं, इतनी ज़्यादा हम एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि यार कहाँ कहाँ हमारे टोकन जो है वो हम क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि कोई नोटिफिकेशन तो होता नहीं है। तो इस तरह के जो ऐप्स होते हैं, ये जो इसका लिंक मैं वैसे आपके साथ शेयर कर दूंगा, app.defisaver.com इसका एड्रेस है। इस यहाँ पे आपने अपना वॉलेट जो है वो कनेक्ट करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी मेरे 2 टोकन जो है वो अनक्लेम हैं जिनको मैं क्लेम कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे ये किंग टोकन अगर मैं क्लेम करता हूँ, ये देखें आपके सामने, तो यहाँ से किंग टोकन जो है पता नहीं कब का पड़ा हुआ था, ये $56 का मेरा था, तो ये 11 सेंट की मैं फीस पे करके ये मैं $56 का रिवार्ड आपके सामने जो है क्लेम कर सकूँ। तो इस तरह आपके पास अगर मल्टीपल वॉलेट्स हैं, आप एयर ड्रॉप फार्मिंग वगैरह करते हैं, तो ये DeFiSaver.com वेबसाइट पे जाके अपने वॉलेट कनेक्ट करें और अगर कोई अनक्लेम टोकन है यहाँ पे तो वो आप क्लेम कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो ये देखें जी, मेरी ट्रांजैक्शन जो है वो फाइनल हो गया और टोकन मैंने क्लेम कर लिया। ठीक है, इसी तरह मार्केट की और कुछ मेजर अपडेट्स हैं, जैसे कि एक्सटेंडेड जो है 100 से ज़्यादा रियल वर्ल्ड एसेट की मार्केट जो है एक्सटेंडेड ने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च किया है। कमीनो फाइनेंस ने भी इंस्टीट्यूशनल यील्ड प्रोवाइड करने की अभी मतलब एक वॉल्ट उन्होंने ओपन किया है जहाँ पे कमीनो फाइनेंस के यूज़र जो हैं वहाँ उस वॉल्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट डालेंगे और वो इंस्टीट्यूशनल यील्ड जो है वो प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा टर्म फाइनेंस जो वेबसाइट है, कोइनबेस बैग, सर्कल वेंचर बैग जो प्लेटफॉर्म है, इन्होंने अपना वर्जन 2 लॉन्च किया। अगर इनके प्लेटफॉर्म पे जाके आपको दिखाऊं, यहाँ पे ये एक्चुअली ऐसी बार्गेनिंग लैंडिंग है जहाँ पे आप फिक्स यील्ड अर्न कर सकते हैं, फिक्स बार्विंग जो फीस होती है यील्ड जो वो पे कर सकते हैं और ड्यूरेशन भी, यानी टाइम
आपने अगर बारो करना है तो कितना आपने पे करना है, सारी यहाँ पे ऑर्डर बुक के हिसाब से इनके V2 वर्जन में अब आप ऑर्डर बुक की तरह पीयर टू पीयर अब बारोइंग लैंडिंग इनके प्लेटफॉर्म पे होगी। तो ये मेरा ख्याल है क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स थी। मैं चाहता था आपको वीडियो बना के मैं अपडेट करूँ। अगली वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।